भाई सर, नॉर्थ और साउथ में, इंडिया के सभी रीजन्स में बिरयानी है, तो नॉर्थ और साउथ में क्या फ़र्क है? देखिए फ़र्क ये है कि बिरयानी की जो शक्ल आपको साउथ में खासकर आंध्रा वाले इलाके में देखने को मिलती है, वो तो बिरयानी, माफ़ कीजिएगा आंध्रा वाले भाई बहन क्षमा करें, मुंह में डालने लायक नहीं लगती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट कूट के बिरयानी बनी हुई है, मिर्च मसाला बहुत तेज़ है, न मसाले बहुत ज़्यादा और हैदराबाद की भी बिरयानी आप देखें तो संग में मिर्ची का सालन आ रहा है जो तीखा नहीं होता है, मगर उसके संग आप फिर सान सान की खा रहे हैं तो बिरयानी तो अलग से आप खाते हैं ना, तो वो मिर्ची का सालन बघार के बैंगन की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसके संग आपको बुरानी रायते की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर अच्छी बिरयानी बनी है तो अपने आप में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मलाइयत होती है, वो हाथ में चिकनाई होती है, उसको आपको सान के खाने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपने ख़रीद के आप खा रहे तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आपने कोरमा भी खरीदा और बिरयानी भी खरीदी, दोनों को सान के खा लिया। तो चावल और चिकन और मटन ही खा लेते ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको दाल भात सान के खाने की आदत है ना, चावल कड़ी खाने की आदत है, चावल राजमा खाने की आदत है, चावल गोश्त खाने की आदत है, तो आप वैसे ये भी खाते हैं। सही बात है सर। अब आपके पर्सनल फेवरेट की बात करें तो मैं बिरयानी नहीं बोलूँगी, मैं पुलाव बोलूँगी आपके लिए। हाल में मैंने उस्ताद वासिफुद्दीन डागर साहब के यहाँ खाना खाया, उनका बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर, उनके वालिद बड़े मेहरबान थे, तो उस दिन मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। पहले मैंने भिंडी गोश्त खाया, मैंने कोरमा खाया, मैंने फ्राइड चिकन खाया, मैंने कलिया खाया, काफ़ी सालन खाया और तब पुलाव आया। शामी कबाब भी खा चुका था तब तक मैं, और तब मुझे लगा कि मैं कितना गधा हूँ, अगर मैंने इसकी जगह छोड़ी होती तो मैं सिर्फ पुलाव खाता। मैं उंगलियाँ चाटता रह गया। वो यखनी पुलाव जो मैंने उनके घर में करीब साल भर हो गया खाया, वो पुलाव था जिसको आप एलिगेंट, सटल, सेटिस्फाइंग सब एक साथ कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब यखनी पुलाव, यखनी मतलब जो होता है गोश्त, यखनी यानी स्टॉक, गोश्त का स्टॉक, वो फ्लेवरफुल है। जब उसको आप बिना फ्राइड राइस के संग बनाएंगे तो चावल का एक एक दाना उस जायके को जज्ब करेगा और खिलेगा, खिलेगा और जब आप मुंह में खाएंगे तो चावल का स्वाद भी होगा और मीट का स्वाद भी होगा। आप दोनों का आनंद अलग अलग लेंगे, आपको सानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए ये एक मिथ है, हिंदुस्तान के बाहर अगर आप कहीं जाएं तो थाईलैंड में तो लोग फ्राइड राइस के ऊपर फ्राइड मुर्गा रख के खा लेते हैं। हाँ, एकदम इंडोनेशिया या किसी भी आप कहीं भी सेंट्रल एशिया में जाएंगे तो इनफैक्ट दुबई या मिडिल ईस्ट भी हम लोग जाएंगे, मंदी जो मिलती है उसके ऊपर क्या है, गोश्त ही होता है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमको सान के खाने का साथ, हाँ वही सो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने क्लैरिफाई कर दिया जनता को कि आखिर बिरयानी जो है भारत में किस प्रकार आई, कैसे पुलाव को एक अच्छी मार्केटिंग स्किल्स के साथ बिरयानी बना दिया गया, और एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ है कि वेज बिरयानी है कि नहीं। वेज बिरयानी है, तो ये सवाल तो आप फिर ये भी उठा सकते हैं, वेज कबाब है कि नहीं है? हाँ वेज कोफ्ते हैं कि नहीं? सही बात है। अब इन लोगों को ये एक सर ने एक और प्लस पॉइंट दे दिया जो इस डिबेट में हमेशा रहते हैं। वहीं सर आजकल ना फ्यूजन फूड्स का बहुत ज़्यादा कल्चर हो चुका है। अब देखिए इसमें भी मेरा मतभेद है, मुझे लगता है फ्यूजन फूड आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। आप डोसा ले लें, डोसे के भीतर मसाला किस चीज़ का बनता है? आलू कब आया भारतवर्ष में? जब पोर्चुगीज मतलब 500-600 साल पहले मैक्सिमम। अब तो डोसा कब से खाया जा रहा है? सदियों से। तो ये डोसे में आलू जब घुस गया तो वो फ्यूजन नहीं था क्या? दिल्ली में डोसा आया तो पंजाबी आदमी को पनीर बहुत पसंद है, पनीर डोसा भी बना। तिब्बती आदमी अपना मोमो लाया तो उसमें भी पनीर घुस गया, तो ये फ्यूजन नहीं था क्या? सही बात। आज आप घर में खाते हैं तो क्या हम मीठी नीम का तड़का मेथी के संग नहीं डालते हैं? तो मीठी नीम का तड़का, हींग, मेथी का तड़का तो दक्षिण भारत का है ना। तो हमारे यहाँ तो खाने में फ्यूजन निरंतर होता आ रहा है। लेकिन ये आजकल बटर चिकन बिरयानी, टिक्का बिरयानी, नहीं देखिए ये तो सब, मैं आपसे ये कहूँ ना कि एक तो नॉवेल्टी है, दूसरी है कि जो जायका आपके स्वाद ज़ुबान पर चढ़ जाता है वो आप बार बार उसी को दोहराते हैं। आप पिज़्ज़ा आपकी ज़ुबान पे चढ़ गया तो नवरात्रि में भी आपको नवरात्रि का पिज़्ज़ा चाहिए। हाँ, जो कोटू के आटे का बना पिज़्ज़ा मैंने रिसेंटली अभी ट्राई भी किया है। डोमिनो ने लाहौल बिला खूबत आप क्या क्या करती हैं इस काम में, मगर उसमें वो बढ़िया पनीर की पड़ी हुई हैं, सोयाबीन की पड़ी हुई हैं, जिसको मतलब आप नॉन अनाज खाइए, शी अंडे की पड़ी हुई खाइए, चीज़ के जरिए हल्दी गाढ़ा दही पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है, मतलब हमारे आपकी पीढ़ी जिसको जनरेशन जी, आप तो खैर खुद जनरेशन जी हो, नहीं आप जनरेशन जी नहीं है तो गनीमत है। अगर जनरेशन जी हो तो उनकी ज़ुबान पे खाने का इतना वो चढ़ा हुआ है
कि वो कुल्फ़ी भी आइसक्रीम फ्लेवर वाली चाहते हैं। वो खाएंगे कुल्फ़ी मगर उनको आइसक्रीम फ्लेवर आइसक्रीम वाली फ्लेवर चाहिए। वाली चाहिए। वो फिरनी खाएंगे मगर उसमें उनको कीवी फ्रूट चाहिए। वो गुलाब जामुन खाएंगे मगर वो चॉकलेट वाला होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी में रसगुल्ला होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये फ्यूजन इसमें ना कोई मुझे आपत्ति है न परेशानी है, क्योंकि फ्यूजन निरंतर हमारे खाने में होता रहा है। बिल्कुल। अब बात करें सर बिरयानी के फ्यूचर की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है बिरयानी का फ्यूचर मुझे कम से कम बड़ा ब्लीक लगता है कि जिसको मार्केटिंग में कहते हैं प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, वो बिरयानी का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब ख़त्म होने लगा है। अब हम एक पीक पर पहुंच चुके हैं। हाँ, पीक पे क्या प्लेटू पे पहुंच चुके हैं। अब ये है कि अब आप रिसोटो खाना चाहेंगे, अब आप पायला खाना चाहेंगे, अब आप असली चाइनीज़ फ्राइड राइस खाना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में अब तक नहीं मिलता था। आप नासी गोरेंग खाना चाहेंगे जो इंडोनेशियन है। अब आप कह दीजिए सब बिरयानी के रूप है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मगर मेरा ये मानना है कि चावल की अलग डिशेस जिनके लिए अब हमारा पैलेट डेवलप कर रहा है, वो हमको आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल। तो सर बिरयानी के ऊपर अगर कोई शेर या कुछ, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा हाथ बड़ा तंग है। बिरयानी पे किसी ने कुछ कहा ही नहीं ना, क्योंकि अगर पुलाव होता तो ख्याली पुलाव होता, खली खां होते, फाख्ते उड़ा रहे होते। मगर बिरयानी, अब बिरयानी का कितना ही आप महिमा मंडन करें, आप जन भाषा में मुहावरा थोड़ी कर सकते हैं। आप कहेंगे खिचड़ी ले लीजिए, खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार, मगर बिरयानी के 4 यार का तो सवाल ही नहीं उठेगा ना, क्योंकि आप मार पीट के बिरयानी को साहित्य में, लोक साहित्य में नहीं ला सकते हैं। पान है, आप फिल्मी गाना हो सकता है पान खाए सैया हमार, मगर बिरयानी खाए सैया हमार कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही बात है। तो सर फूड फाइल्स में बिरयानी के किस्से के बारे में क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और एपिसोड के साथ दोबारा आपसे मुलाकात। जी बिल्कुल।